सात द्वार। चैप्टर 7। चौथा द्वार। अपने डर का सामना करना मुश्किल होता है, अपना सच एक्सेप्ट करना और मुश्किल, अपने एहसासों को महसूस करना सबसे गहरा। पर सबसे बड़ा टेस्ट तब होता है जब तुम्हें ये सब दुनिया के सामने जीना पड़ता है। रीकैप। अरव ने पहला द्वार पार किया जहां उसने अपने डर का सामना किया। दूसरे द्वार पर उसने अपना सच देखा और एक्सेप्ट किया। तीसरे द्वार ने उसे अपने एहसासों से जोड़ दिया। उसने अपने अंदर के बचपन को महसूस किया और पहली बार खुद को रोका नहीं। अब आरव सिर्फ समझ नहीं रहा, बदल रहा है। अब आगे। रात। आरव आंखें बंद करता है। इस बार कोई इंतजार नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं। वो सीधा सिटाडेल में खड़ा है। द शिफ्टेड सिटाडेल। 3 दरवाजे पीछे, लाल, नीला, नारंगी। पर इस बार सिटाडेल अलग महसूस हो रहा है। हवा हैवी है, जैसे कोई एनर्जी बिल्ड हो रही हो, जैसे आने वाला टेस्ट अंदर नहीं बाहर होने वाला हो। द वॉक फॉरवर्ड। आरव धीरे धीरे आगे बढ़ता है। इस बार उसके कदम कॉन्फिडेंट है, पर दिल अलर्ट है। दीवारों पर कोई तस्वीर नहीं, कोई याद नहीं, कोई इमोशन नहीं, सिर्फ खाली स्पेस। आरव रुक जाता है। ये जगह इतनी खाली क्यों है? क्योंकि अब तुम्हें खुद भरना है। आरव मुड़ता है। वो आदमी फिर वही, इस बार और क्लियर। आरव उसकी आंखों में देखता है। अब क्या होगा? वो धीरे से कहता है, अब तुम चुप नहीं रह सकते। द रियलाइजेशन। आरव के दिमाग में तुरंत एक सीन फ्लैश होता है। ऑफिस, मीटिंग, बॉस, फिर एक और, नेहा, उसकी आंखों में सवाल, फिर मां, उनका सिंपल सा सवाल, तो खुश है ना? आरव धीरे से बोलता है। मैं बोलता नहीं था। आवाज कहती है, तुम महसूस करते थे पर एक्सप्रेस नहीं करते थे। द फोर्थ डोर अपीयर्स। आगे अंधेरे से एक नया दरवाजा उभर कर आता है। इस बार हरा, यानी ग्रीन। पर यह ग्रीन शांत नहीं, इसमें मूवमेंट है, जैसे हवा चल रही हो, जैसे अंदर कुछ जिंदा हो। उस पर लिखा है, चौथा द्वार। आरव धीरे से बोलता है, ये क्या मांगेगा? आवाज कहती है, तुम्हारी आवाज। टेंशन बिल्ड्स। जैसे ही आरव करीब जाता है, उसका गला सूखने लगता है, सांस तेज, दिल भारी। इस बार डर अलग है, न गिरने का, न सच का, बोलने का। द डोर रिएक्ट्स। दरवाजे पर सिंबल्स चमकने लगते हैं और बीच में एक शब्द भरकर आता है, अभिव्यक्ति। आरव धीरे से बोलता है, एक्सप्रेशन। उसका हाथ हल्का सा कांपता है। इनर कॉन्फ्लिक्ट। मैं ये कैसे करूंगा? उसके दिमाग में आवाजें आती हैं, लोग क्या कहेंगे? गलत हो गया तो? रिस्क मत लो। आरव पीछे हटने लगता है। द गाइड स्टेप्स फॉरवर्ड। इस बार वो आदमी एक कदम आगे बढ़ता है, पहली बार, और धीरे से कहता है, सच महसूस करना काफी नहीं होता। आरव उसकी तरफ देखता है। उसे जीना पड़ता है। द पुल। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है। अंदर से एक तेज हवा बाहर आती है और उस हवा के साथ आवाजें। ऑफिस, लोगों की बातें, क्रिटिसिज्म, जजमेंट। आरव तुरंत पीछे हट जाता है। ये सब मैं नहीं झेल पाऊंगा। शॉक मोमेंट। अचानक दरवाजे के अंदर से एक सीन उभर कर आता है। ऑफिस मीटिंग, वही टेबल, वही लोग। बॉस सीधा आरव की तरफ देखकर कहता है, बोलना है तो बोलो, वरना चुप रहो। रूम साइलेंट। आरव के पास चॉइस है, बोलना या फिर से चुप रहना। फ्रीज मोमेंट। सब लोग रुक जाते हैं, सिर्फ आरव मूव कर रहा है और पीछे से आवाज आती है, यही तुम्हारा टेस्ट है। आरव धीरे से बोलता है, ये सपना है। आवाज कहती है, कल ये सच होगा। आरव का दिल जोर से धड़क रहा है। वो मीटिंग टेबल के बीच खड़ा है। सब लोग उसकी तरफ देख रहे हैं। बॉस कहता है, स्पीक। आरव का गला सूख गया है, हाथ कांप रहे हैं। उसका दिमाग कह रहा है, चुप रह जा, सेफ है। पर अंदर से एक आवाज उठती है, बोल,
वरना कुछ नहीं बदलेगा। आरव धीरे से अपना मुंह खोलता है और जैसे ही वो बोलने वाला होता है, सीन टूट जाता है। वो वापस सिटाडेल में खड़ा है, दरवाजा आधा खुला, हवा तेज, और वो आवाज इस बार बिल्कुल पास, अब तुम चुप रह नहीं सकते। आरव ने अपने डर को जीता, सच को एक्सेप्ट किया, एहसासों को महसूस किया, पर अब उसे दुनिया के सामने खुद को रखना होगा। और कभी-कभी सबसे बड़ा डर लोगों का नहीं, अपनी आवाज का होता है। आरव का गला सूख चुका है। वो मीटिंग रूम के बीच खड़ा है। सब लोग उसकी तरफ देख रहे हैं। बॉस का एक ही शब्द गूंज रहा है, स्पीक। फ्रीज। टाइम जैसे रुक गया है। एसी की हल्की सी आवाज, लैपटॉप का स्क्रीन ग्लो, क्लॉक का सेकंड हैंड टिक टिक। आरव के दिमाग में आवाजें तेज होने लगती हैं। गलत हो गया तो सब हंसेंगे, सेफ रहना बेटर है। उसका हाथ थोड़ा कांपता है, पैर जमीन पर जम गए हैं। टू वर्ल्ड्स कोलाइड। अचानक मीटिंग रूम की दीवार हिलने लगती है। आरव ब्लिंक करता है। एक पल के लिए वो फिर सिटाडेल में है। हरा दरवाजा उसके पीछे खुला है। हवा तेज चल रही है। फिर ब्लिंक, वापस मीटिंग रूम, फिर ब्लिंक, सिटाडेल। आवाज आती है, ये वही पल है। द प्रेजेंस क्लोज। इस बार वो आदमी उसके बिल्कुल करीब खड़ा है, पहली बार इतना पास। आरव धीरे से पूछता है, मैं क्या करूं? वो सीधा कहता है, जो तुम महसूस करते हो वो बोलो। द फियर पीक्स। मीटिंग रूम वापस क्लियर हो जाता है। बॉस थोड़ा इम्पेशेंट, आरव वी डोंट हैव ऑल डे। सब लोग देख रहे हैं, नेहा भी। आरव उसकी आंखों में देखता है। उसे याद आता है नेहा का वो लाइन, तुम खुद को अलाउ ही नहीं करते। एना पुश। आरव की सांसें तेज हो जाती हैं, दिल जोर से धड़क रहा है, पर इस बार वो भाग नहीं रहा। वो धीरे से अपनी उंगलियों को बंद करता है, जैसे कंट्रोल पकड़ रहा हो, और फिर बोलता है, द फर्स्ट वर्ड्स। सर, मुझे लगता है। उसकी आवाज हल्का सा कांपती है। रूम साइलेंट। वो एक सेकंड के लिए रुकता है, फिर याद आता है, छोटा आरव रोते हुए। मैं अपनी बात कभी बोलता ही नहीं था। आरव एक गहरी सांस लेता है और फिर क्लियर बोलता है, सर, सेफ अप्रोच शॉर्ट टर्म के लिए सही लगता है, पर लॉन्ग टर्म में यह फेल होगा। द शिफ्ट। रूम में हल्की सी हलचल। रोहन उसकी तरफ देखता है, नेहा की आंखों में सरप्राइज। बॉस सीधा पूछता है, एक्सप्लेन। कॉन्फिडेंस बिल्ड्स। अब आरव रुकता नहीं। हम रिस्क अवॉइड कर रहे हैं, पर इससे ग्रोथ भी अवॉइड हो रही है। ऑल्टरनेटिव अप्रोच ट्राई करना होगा। जैसे जैसे वो बोलता है, उसकी आवाज स्टेबल होती जा रही है, जैसे अंदर से कोई सपोर्ट कर रहा हो। सिटाडेल रिएक्ट्स। पैरेलल। सिटाडेल में हरा दरवाजा और खुल रहा है, हवा तेज हो रही है, सिंबल्स चमक रहे हैं। वो आदमी धीरे से कहता है, अब तुम जी रहे हो। रियल इम्पैक्ट। मीटिंग रूम। बॉस चुप है, फिर धीरे से कहता है, ऑल राइट, लेट्स एक्सप्लोर दिस। रूम का एनर्जी चेंज हो जाता है। रोहन हल्का सा सर हिलाता है, नेहा स्माइल करती है, आरव चुप हो जाता है, पर अंदर स्टॉर्म शांत हो रहा है। इंटरनल रियलाइजेशन। मैं कर सकता हूं। ये लाइन उसके अंदर गूंजती है। पहली बार उसने अपनी आवाज दबाई नहीं। बैक टू सिटाडेल। सीन डिसॉल्व। आरव फिर सिटाडेल में खड़ा है। हरा दरवाजा अब पूरा खुल चुका है, अंदर से रोशनी आ रही है। वो धीरे से अंदर जाता है। द चेम्बर। इस बार चेम्बर अलग है। बीच में हवा घूम रही है, जैसे एनर्जी सर्कुलेट हो रही हो, और सेंटर में एक चमकता हुआ हरा क्रिस्टल। द गिफ्ट। आरव उसके पास जाता है, हाथ बढ़ाता है। जैसे ही वो क्रिस्टल को छूता है, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी उसके सीने से गले तक ऊपर उठती है, जैसे कोई ब्लॉकेज टूट गया हो। उसके अंदर एक आवाज गूंजती है, जो तुम महसूस करते हो उसे दबाना नहीं, जीना है। रिटर्न। आरव आंखें खोलता है। सुबह। इस बार वो सीधा उठकर खिड़की के पास जाता है। शहर सेम है, लोग सेम, पर आरव सेम नहीं है। टपरी सीन। शाम चाय दे रहा है।
आरव कप लेता है। इस बार वो सीधा बोलता है, मैं बदल रहा हूं ना? श्याम हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, अब तुम दिखने लगे हो। आरव कंफ्यूज, पहले नहीं था। श्याम, पहले तुम थे पर चुप थे। रात। आरव आंखें बंद करता है। इस बार वो सीधा सिटाडेल के अंदर खड़ा है। 4 दरवाजे पीछे, लाल, नीला, नारंगी, हरा। आगे रास्ता बदल गया है। जमीन थोड़ी हिल रही है, हवा हैवी। दूर एक और रोशनी, पर इस बार अंदर से हल्की सी गरज आती है। दीवार पर लिखा है 5वां द्वार, और नीचे एक और शब्द उभर रहा है, शक्ति। आरव धीरे से बोलता है, पावर। आवाज कहती है, अब तक तुमने खुद को जाना, पॉज, अब तुम्हें खुद को संभालना होगा।